जिंदगी में हमेशा खुश कैसे रहे? खुश रहने का क्या राज है? खुशी एक ऐसी चीज है जिसे प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहता है। इसे सभी लोग सदैव अपने पास संजोए रखना चाहते हैं, परंतु यह सदैव साथ रहने वाली नहीं है। खुशी आपके पास तब तक ही रहेगी जब तक आपका व्यवहार लोगों के प्रति काफी अच्छा होगा और आप अपने छोटे छोटे समय को विशेष बनाएंगे। खुशियां प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। खुशियां प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है, परंतु अपने छोटे छोटे कार्यों को विशेष तरीके से करके उन्हें अपनी खुशियों में तब्दील किया जा सकता है। दूसरों की प्रशंसा करें। अपने जीवन में खुद को हमेशा खुश रखने के लिए हमें दूसरों की प्रशंसा करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी भी बुरे इंसान की प्रशंसा करें। आप ऐसे इंसान की प्रशंसा करें जो उस प्रशंसा के लायक हो। ऐसा करने से आपको अंदर से एक अलग ही आनंद का एहसास होगा। दूसरों की प्रशंसा करना कोई उचित बात नहीं है, परंतु यह उचित तब नहीं होता जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो उस प्रशंसा के लायक नहीं है। खुद की मदद खुद करें। अक्सर हम सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम कभी न कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और इसके लिए दूसरों से मदद मांगते हैं। हो सके तो आप सभी लोग तभी दूसरों से मदद मांगे जब आप किसी विकट परिस्थिति में हैं। यदि आपके ऊपर छोटे मोटे परेशानियां आती हैं तो आप अपनी मदद के लिए खुद को ही आग्रह करें, ना कि दूसरों को। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको गिल्टी भी महसूस नहीं होगा और आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाएगी। सुबह जल्दी उठे और करें मेडिटेशन। मेडिटेशन खुश रहने का एक ब्रह्मास्त्र है। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जीवन के उन सभी परेशानियों और दुखों से उबर जाते हैं जो हमारे लिए दुख का पहाड़ होती है। मेडिटेशन करने से हमें काफी फायदा होता है और हमारा मन भी हमेशा शांत रहता है। यदि आप दूसरों को भी मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं या फिर उन्हें मेडिटेशन करना सिखाते हैं तो इसमें आपको एक अलग ही आनंद का एहसास होगा। जिंदगी में खुश रहने के लिए मेडिटेशन करें और अपने फीलिंग्स को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों के साथ संबंधों को बनाएं मजबूत। आप सभी लोगों को अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ अपने व्यवहार को काफी अच्छा बनाए रखना है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनकी हेल्प ले सकें या फिर उन्हें जरूरत पड़ने पर वह आपसे हेल्प लेने में कोई भी शिकवा ना करें। यदि आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हैं या उनकी हेल्प करते हैं तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा और फ्रेंड्स आपके साथ काफी अच्छा बर्ताव भी करते हैं। इसीलिए आप अपने व्यवहार को अपने मित्रों के साथ काफी अच्छा बनाएं। सदैव एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करें। आप सभी लोग किसी भी काम को करते समय अपनी ध्यान को उसी काम की तरफ केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करना भी अपने आप में एक कला होती है जो कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता। ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन इत्यादि निश्चित रूप से करना होगा। आप लोग तभी मेहनत और प्रयास के बाद अपने ध्यान को एक ही जगह पर केंद्रित कर पाएंगे। ऐसा करके आप अपने जीवन के पुराने अर्थात चुके कष्टों को आसानी से भुला जाएंगे और चरम सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। खुद की कमजोरी पहचानें। आप सभी लोग अपने अंदर की कमजोरी पहचानने की कला अपनाएं। पुराणों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियां पहचान लेता है वह जीवन में बहुत ही सफल होता है। सफलता प्राप्ति के लिए आप सभी लोग दूसरों की बुराइयां करने के बजाय खुद की बुराइयां करें और खुद में छिपी कमजोरियों को ढूंढें। इन कमजोरियों को ढूंढने के बाद आप इन्हें दूर करें। ऐसा करके आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे और सिंपल सी बात है, संघर्षों के दौरान सफल हुआ व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। विश्व के ज्यादातर लोग हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उस लक्ष्य को लेकर वह अपने जीवन में बहुत ही मेहनत करते हैं और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले पाते हैं। ठीक इसी प्रकार आप सभी लोग भी जीवन में खुश रहने के लिए शुरुआती समय में थोड़े कष्ट उठा लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी और आप हर परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत अवश्य करें। कहा भी जाता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई मेहनत व्यक्ति को सफलता की तरफ ले जाती है। दूसरों से तुलना न करें। हम सभी लोगों को अपने जीवन में कभी भी खुद को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे, मैं अमीर हूं तुम गरीब इत्यादि। अपने मन में ऐसी भावनाएं रखने वाले व्यक्ति जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए आप दूसरों से तुलना ना करें और खुद के लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए खुद को बेहतर मानकर कड़ी मेहनत करें।
इसी के बाद आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और खुश रह पाएंगे। सकारात्मक लोगों का साथ करें। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग के साथ रहना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति आप सभी लोगों को भी हमेशा सकारात्मक रहने के उदाहरण बताते हैं और वह आपको मोटिवेट भी करते हैं कि हमेशा आप पॉजिटिव थॉट्स रखें ना कि नेगेटिव थॉट्स। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफल हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति किसी भी काम को नेगेटिव थॉट्स के साथ करता है वह अपने जीवन में हमेशा फेल होता है। सकारात्मक सोच रखें, आप सभी लोग अपने जीवन में चरम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरों की बुराइयां ना देखें। जीवन में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र दूसरों की बुराइयों को छोड़कर स्वयं में बुराइयां देखना होता है। बहुत से लोग होते हैं जो खुद को छोड़कर दूसरों की बुराइयां और उनको नीचा दिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति उन लोगों की बुराइयां देखने से पहले खुद की बुराइयां देखें। इस दुनिया में यदि प्रत्येक व्यक्ति खुद की बुराइयों को देखें और उन्हें सुधारें तो इस दुनिया से बुराइयों का नाश हो जाएगा। इसी को लेकर एक दोहा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। परिवार वालों के साथ अपना समय बताएं। अक्सर दुनिया के ज्यादातर लोग अपने बिजनेस को लेकर इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वह अपने परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाते। इसी कारण से उनके और उनके परिवार के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे करके इनकी खुशियां छीन जाती है। इसलिए आप खुश रहने के लिए जीवन में सदैव अपने परिवार वालों के साथ अपना कीमती वक्त अवश्य गुजारें। आपके द्वारा आपके परिवार के साथ बिताया गया हर एक पल आपको बहुत ही विशाल खुशी के सागर में डुबो देगा और आप जीवन में खुश रहने के लिए उन्हीं पलों को याद कर सकेंगे। आप वही करें जिनसे आपको खुशियां मिले। हमें सदैव ही कामों को करना चाहिए जिनसे हमें खुद खुशियां मिले, न कि हम उन कामों को करें जिससे दूसरे लोगों को खुशियां मिले और हम खुद निराश रहें। हमें सुननी सभी लोगों की चाहिए, परंतु करने की बात आने पर खुद की खुशियों के लिए ही काम करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं उसमें हमारी तो खुशियां होती हैं, परंतु उसमें हमारा नाम भी होता है, तो बड़े लोगों के समझाने पर उस काम को त्याग दें और दूसरे धर्म रास्ते पर चलें। अपने जीवन में फ्री अर्थात खाली समय को नदियों, तालाबों इत्यादि के किनारे बिताएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप सभी लोगों को अपना संबंध प्रकृति के साथ बनाए रखना चाहिए। आपको वन पेड़ पौधे के साथ साथ नदियों तालाबों के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद प्राप्त करना चाहिए। इसके द्वारा आप सभी लोग अपने जीवन में खुश रहने के काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर पाएंगे। क्या होगा अगर हम इन बातों को उतार ले अपने जीवन में? यदि आप अपने जीवन में इन सभी बातों को उतार लेते हैं तो आप सभी लोग भी अपने जीवन को खुशी से व्यतीत कर पाएंगे। जीवन में खुश रहने के लिए आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना होता है और यदि आप इन सभी बातों पर अमल करते हैं तो आप अपने जीवन में खुश रहने के तरीके जान जाएंगे। खुश रहना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक सपना होता है और वह उसे पूरा करने के लिए अनेकों कार्य करता है। अपने जीवन में खुश रहने के लिए आप सदस्य लोगों के संपर्क में रहे और अपने मित्रों से अपनी मित्रता को और भी ज्यादा गहरा बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए हमारे मित्र हमारी बहुत मदद करते हैं और इसीलिए अपने मित्रों के साथ कभी भी अभद्रता पूर्व व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपके मित्र आपसे जितने ज्यादा संतुष्ट और खुश रहेंगे वह आपको उतने ही ज्यादा खुश रखेंगे और आप तो यह जानते ही होंगे कि अच्छे मित्र सदैव हमें अच्छाई का मार्ग दिखाते हैं। आप अपने दुख का कारण स्वयं को माने, ना कि दूसरों को। दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने दुखों का कारण खुद से ही उत्पन्न करता है। यदि आप अपने दुखों का कारण दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो वह आपसे अवश्य झगड़ेगा और आपकी शांति, खुशी सभी भांग होंगी। इसके लिए आप सभी लोग अपने जीवन में खुद की दुखों का कारण खुद को ही ठहराया और उन दुखों से बाहर निकलने के लिए अवश्य ही दूसरों की मदद ले सकते हैं। और यदि परेशानियां बढ़ी नहीं है तो आप उसका भी हल स्वयं से ही ढूंढे, जिसमें आपको अलग ही आनंद का एहसास होगा। अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए अपने काम से एक दिन घूमने के लिए अवश्य निकालें। आप सभी लोगों को जिंदगी में खुश रहने के लिए प्रकृति का आनंद लेना बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति का आनंद लेने के लिए आप सभी लोग अपने जीवन भर में घूमने फिरने के लिए समय अवश्य निकालें, जिससे आप सभी लोगों का प्रकृति से जुड़ा भी बना रहेगा और आप लोगों को खुशी भी होगी।
ऐसे लोगों से बात करें जो आपको जीवन जीने का तरीका बताएं। अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग या फिर साधु महात्माओं की बातों पर अमल करते हैं, और जीवन में सफल होने के लिए उन लोगों की बातों पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि वे लोग हमें जीवन में खुश रहने के नए नए तरीके बताते हैं और हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए यह भी बखूबी बताते हैं। साधु महात्माओं से अवश्य मिले, यह आपको पर ही बता दिया। किस साधु महात्माओं से मिले? साधु महात्मा हम सभी लोगों को जीवन में खुश रहने और भगवान की भक्ति करने की बातें बताते हैं। हालांकि विज्ञान इतना डेवलप हो चुका है, भगवान होते हैं या नहीं इसके विषय में कोई नहीं मानता, परंतु भगवान की भक्ति करने में कुछ दूसरा ही आनंद होता है। भगवान के मंदिरों में जाने के बाद एक अलग ही सुख प्राप्त होता है और हमारा मन भी बहुत ही शांत हो जाता है। कोई ऐसा काम करें जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। हमें अपने जीवन में सभी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करने से वे हमेशा आपको दुआएं देंगे और आप उनकी दुआ से बहुत ही खुशी का अनुभव कर पाएंगे। आप सभी लोग गरीबों से दूर ना भागे, बल्कि उनकी मदद करें। लोगों की मदद करने में बहुत ही सुख मिलता है और ऐसा भी कहा जाता है कि गरीबों की मदद करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ यही मानना है कि आप गरीबों की मदद करें, और आप जितना गरीबों की मदद करेंगे, गरीब आपको दुआएं देंगे और आप अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे। इससे गरीब लोगों को मदद मिल जाएगी और आपको सुख का भी आभास होगा। भूखे लोगों को खाना खिलाएं। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना जाता है। हमें अन्नदान उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो इसके पात्र हो। आप सभी लोगों को भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा दुआएं लगेंगी और आप अपने जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि हम भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं और वह खाना खाकर तृप्त होकर हमें जो आशीर्वाद देते हैं वह अवश्य ही सत्य हो जाता है।